थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट आ चुका है, इसीलिए सब कुछ मत पढ़ो क्योंकि कम पढ़कर भी ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। ये देखिए नोटिफिकेशन जिसके अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है थ्योरी एग्जाम्स को लेकर। पेपर इजी आएगा या टफ, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर बनकर रेडी हो चुके हैं। पासिंग मार्क्स क्या चेंज हुआ है आज की इस गुड न्यूज के अंदर। अप्रैल 2026 एंड जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 75% चाहिए जेईई के लिए। इस वीडियो को एंड में मैंने आपके लिए गुड न्यूज दिया है इस सेकंड नोटिफिकेशन में जो बताया गया। सबसे पहले हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं। आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS हॉल टिकट। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन सिलेक्ट आएगा। बस यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने हॉल टिकट आ जाएगा और इसको डाउनलोड करके प्रिंट करना है। हॉल टिकट और आई कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड आपको लेकर जाना होता है। बाकी इसमें एग्जाम सेंटर जो लिखा हुआ है इसी सेंटर पे आपका एग्जाम होगा और इसमें डेट मेंशन कर दी गई है जिस डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले हम समझते डेट शीट आ जाने के बाद आप सबने डाउनलोड तो कर लिया। कई लोग कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपकी आईडी लॉगिन हो रखी होती है, उसको पहले लॉग आउट कीजिए, फिर नोटिफिकेशन सेक्शन में चेक कीजिए, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लिक करके डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद ये देखिए कि आपके एग्जाम के बीच में कितना गैप बचा हुआ है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाइए। अगर आप कहोगे कि गैप डेज को हम कैसे मैनेज करें, आप शेड्यूल बना दो, तो मैं आपको बनाकर दे दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना शेड्यूल, मैं आपके लिए बना के दूंगा। अच्छा, आपको ये पता है कि पेपर का लेवल सीबीएसई बोर्ड से इजी आने वाला है। आपको पता है इस बार का पेपर सीबीएसई का बहुत ज्यादा टफ आया, कई सारे स्टूडेंट्स को आउट ऑफ सिलेबस लगा, लेकिन NIOS बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। आपको क्वेश्चन पेपर देख के ही ऐसा लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, और जैसा भी होगा आप बनाकर भी लिख दोगे, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सीबीएसई का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उससे काफी इजी पेपर आने वाला है NIOS बोर्ड का। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स से 90% अभी भी पॉसिबल है। कैसे, बस अभी आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले आप चेक कर लेना कि TMA के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स व्यू असेसमेंट में जाके शो होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप TMA के मार्क्स चेक करोगे, जिनको मिल गए हैं वो कमेंट में बताना, और जिनको नहीं मिले हैं वो पैनिक मत होना, क्योंकि आप देख लीजिए TMA की लास्ट डेट 30 मार्च थी, अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो जब TMA की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है, TMA के मार्क्स मिलने में डिले हो जाता है। और ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलेगा, जैसे आपके कुछ थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे आपको TMA के मार्क्स मिल जाएंगे। और एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या शो हो रहा है। अच्छा, अब टाइम बहुत कम है, अब तक आपने चाहे जो भी किया हो, लेकिन अब आपको वही करना है जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। जिस चीज के लिए आप NIOS बोर्ड में आए थे ना, वो आपका पर्पस पूरा हो जाए। इसीलिए हर साल की तरह तांडव सीरीज हमने लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही क्लास में ऑल सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है, और एक ही वीडियो को देखना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस होनी जा रही है। तो किस टाइम पे क्लासेस होगी, ये रहा प्रॉपर शेड्यूल, आप देख लीजिए। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये रहा क्लास 10th के लिए। तांडव शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना क्लिक करके। और तांडव सीरीज में पूरा सिलेबस कवर होगा एक ही क्लास में, तो बहुत बेनिफिशियल है। बेशक हमारे साथ जो खर्चा आ जाए, लेकिन आपके लिए मेहनत करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको फ्री में सब कुछ दे दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, और सबसे मेहनत वाली चीज जो है हमारे लिए वो है क्वेश्चन आंसर। ये हमने बनाकर आपको दे दिया है बिल्कुल फ्री, 1 रुपये भी नहीं देना। मेरे दोस्त कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर एग्जाम के टाइम पे आप इतना सब कुछ फ्री कैसे दे रहे हो, आपके जगह पे कोई और होता तो चीजों को और महंगी कर देता। देखो, मैं टीचर नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। अगर पैसा ही कमाना होता ना तो मैं भी कीमत को बढ़ा देता। लेकिन ये फ्री सीरीज, ये सारे नोट्स उनके लिए हैं जिनके दिलों में अभी भी जुनून है कि अपने लिए और आप पे जिन्होंने विश्वास किया हुआ है, आपके पेरेंट्स के लिए आपको कुछ बड़ा कर दिखाना है। भूल मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। पता, कई लोग कहते हैं कि ये सब चीज फ्री दे दोगे तो इसमें तो बहुत सारा खर्चा आएगा। उन लोगों को मैं ये कमेंट दिखाता हूँ जो आप कमेंट करते हो। पता, आपके मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। जब उनको कमेंट दिखाता हूँ ना, मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरी असली कमाई, धन दौलत ये कमेंट्स हैं। रात को काम करते हुए थक भी जाता हूँ ना मेरे दोस्त, तो भी थकान मिट जाती है जब ये कमेंट्स रीड करता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। लव यू टू ऑल। बस आप इस भाई पे भरोसा रखना, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, हर कदम पे आपका साथ दूंगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कहीं हमें बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, आपको थ्योरी में ना सिर्फ 40 और 45 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ज्यादा नहीं। 40 नंबर ला सकते हो। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से आएंगे, बस ये चैप्टर्स पढ़कर आएंगे। और इन सारे चैप्टर्स के PDF मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की PDF। उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि इन चैप्टर्स को पढ़कर आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। 40 से 45 मार्क्स अगर आपको थ्योरी में आ जाते हैं ना, बस इतना पढ़ लेते हो आप, जो कि तांडव सीरीज में हम दे ही रहे हैं आपको। तो देखिए आपके मार्क्स कैसे आएंगे। आप एक बार ये रिजल्ट देखिए, अक्टूबर 2025 का रिजल्ट है। इसकी थ्योरी में देखिए, मैथ्स में 48 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 47, फिजिक्स में 45, ज्यादा मार्क्स नहीं आए। लेकिन अब जरा आप इसके ये वाले मार्क्स देखिए, 81, 85, 80 बढ़ गए, 75 का क्राइटेरिया पूरा भी हो गया और इसने जेईई मेंस भी दे दिया।
कैसे? क्योंकि अब देखिए आप इसके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट यानी टीएमए के मार्क्स, अगर इन दोनों के मार्क्स मिल गए ना आपको अच्छे, तो आपके थ्योरी में मार्क्स अच्छे आने वाले हैं मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके टीएमए और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हो रहे हैं, मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे भेज दूंगा। इससे ये पता चलता है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इस टाइम पे उतना कर लीजिए जिससे कि आपका काम चल जाए। एक दो ऐसे रिजल्ट नहीं, ऐसे कई रिजल्ट है। देखो इसमें 61 आया, इसमें भी 61, इसमें 49, लेकिन अब आप इसके टोटल मार्क्स देखिए 93, 96 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। कैसे? टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होकर। पता कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पेपर में ना सेक्शन बी तो हम कर लेंगे जिसमें आंसर लिखना होता है, लेकिन सेक्शन ए कैसे करें? फिल द ब्लैंक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन घूम कर आते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता। इन क्वेश्चन को एंड में करना है, पहले नहीं करना, एंड में करना। क्यों? क्योंकि टीचर ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं आपका कि अच्छा लिखा आपने नहीं लिखा। अगर स्टार्टिंग के 10 पेजेस में सारे क्वेश्चन करेक्ट निकल गए, सब आपने अच्छा लिखा है, जो बहुत अच्छे से आता है, टीचर का इंप्रेशन अच्छा जाता है एनी स्पोर्ट के अंदर, और स्टार्टिंग में मार्क्स जब आपको अच्छे मिलते हैं तो आगे के सारे क्वेश्चन लाइटली बहुत हल्के में चेक किए जाते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। और आंसर कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर मैंने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया। मैं जानता हूँ अभी कई लोगों ने नहीं देखी होगी, ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को जाके देख लीजिए। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। कैसे करनी है? बस 3 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और उनको देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, सोल्व कर लीजिए। अदरवाइज आपको हमने अलग से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ये पेड होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको अलग से बनाया गया है, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जिसमें इन सब चीजों को अलग से दिया गया है। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी भी ऑन डिमांड का रिजल्ट आया, आप उनका रिजल्ट देखिए, वो खुद कहने के लिए आए हैं सर आपके गाइडेंस में हम पास हो गए। जब वो ऐसा कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि एक भी स्टूडेंट्स की हेल्प हुई ना हमारे से, मकसद पूरा हो गया। और इसी चीज के लिए दोस्तों हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सोचो अब जरा एग्जाम देने वाले हो, नींद की प्रॉब्लम, क्या हो रहा है ये? कभी आपने अपने पेरेंट्स का चेहरा देखा है? जब भी नींद आए ना मेरे दोस्त, तो अपने पापा और मम्मी का चेहरा देखना। उन्होंने अपनी लाइफ में ना अभी तक बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। आज एक डील करो, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अब आगे उनको और कठिनाइयां झेलने नहीं देना है। आज इस टाइम पे इतनी मेहनत करो कि जो पर्पस पूरा करना है ना, आपको पूरा करके निकल जाओ। एक बार सर्टिफिकेट ले लो यार, चाहे जेई दो, कॉलेज में एडमिशन लो, जो आपको करना है करो। सोचो वो दिन जिस दिन आपको एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना पड़ा था, आप अकेले कट से गए थे, लेकिन अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्यों? देखिए एनएस बोर्ड का एग्जाम एवरेज होगा, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना ही बहुत ज्यादा इजी। 40 नंबर का इजी आने वाला है और सबसे इजी क्वेश्चन आने वाले 24 मार्क्स में, यानी कुल मिला के 64 नंबर का पेपर जब इजी आ जाएगा तो टेंशन की बात क्या है? आप किस चीज को लेकर सोच रहे हो? और पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के 33% चाहिए 10th में, और 12th में चाहिए सेपरेट। थ्योरी में भी 33% और प्रैक्टिकल में भी 33%। अच्छा कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, एनएस बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर नहीं करता। तो एनएस बोर्ड में ये रिक्वेस्ट पर्सनली मैंने भी सेंड कर दी है कि एनएस बोर्ड के द्वारा टॉप 20 परसेंटाइल का जो कट ऑफ होता है इसको रिलीज किया जाए, और इस बार रिलीज हो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन सेंटर पे प्रॉब्लम्स, देखिए गुड न्यूज कई सारे हैं, तो एक तो यहाँ पे बैड न्यूज भी है। क्या है? आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कई सारे स्टूडेंट से मिसबिहेव भी किया गया है। प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे लिए गए हैं, ब्राइब मांगा गया है, आपसे मांगा गया या नहीं मांगा गया, कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अब आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है, उस दिन मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ना जब आप एग्जाम दे रहे होगे उनको उठाकर अलग रूम में बिठाया जाएगा, उन्होंने पैसे देकर पहले ही सेटिंग कर ली है, लेकिन आप अपनी मेहनत से एग्जाम देने जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है सेंटर पे कि पेपर डिले कर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइम पे करना होता है उससे बहुत डिले कर देते हैं ये। तो आप सभी को एक साथ आवाज उठानी है कि पेपर डिले हो रहा है, हमारा पेपर टाइम पे दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि टाइम से पहले ही पेपर छीन लेते हैं, तो ऐसा मत होने देना। कई बार आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूटने का मतलब है एनएस बोर्ड ये नहीं सुनेगा फिर क्यों छूटे, क्या छूटे, सेंटर की प्रॉब्लम है। सेंटर की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप सब स्टूडेंट्स को मैं पहले बता के चल रहा हूँ। ये देखिए ये सब आपको मैं पहले बता देता हूँ ना, तो कई सेंटर वाले जरूर हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं। देखिए हमारा भी सेंटर है जहाँ पे बहुत से बोर्ड के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये रहा प्रॉपर हमारा सेंटर, सब सेटअप बना हुआ है। लेकिन एनएस बोर्ड के सेंटर में ऐसा देखा जाता है, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। अब देखिए जो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को ये प्रॉब्लम आएगी, अभी से आपको ध्यान रखना है। और जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं ना, अब आप सब सीनियर हो गए, तो बताइए अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एनएस बोर्ड का एग्जाम अक्टूबर के मंथ में भी होता है, सेम तरीके से होता है। अब देखिए टीएमए मई में शुरू हो जाएगा, जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम फीस भी मई में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एडमिशन कंफर्म हुआ आपका या नहीं हुआ? जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देंगे, चेक किया आपने? अब आप सोच रहे हो कि मेरा कंफर्म ही नहीं हुआ। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, ये देखिए लिस्ट, अभी तक 1,30,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन कंफर्म 1900 से 2000 बच्चों का ही हुआ है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं, मत लीजिए टेंशन यार, आपका भाई आपके साथ है। और उंगली स्टार्टिंग में पकड़ूंगा ना,
क़यामत तक साथ दूंगा, मरते दम तक साथ दूंगा, टेंशन मत लेने यार आप, ठीक है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा, तो अभी से सिलेबस देखिए जो अक्टूबर 26 के स्टूडेंट्स हैं। बाकी अप्रैल 26 के जो एग्जाम होने जा रहा है ना मेरे दोस्त, इस एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तांडव सीरीज बहुत बेहतरीन है, इसको देखिए आप। लेकिन जिसको लग रहा है कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने आपको 1 2 3 4 5 6 ये देखिए लिस्ट दे दी है पूरी, डे 1 डे 2। एक ही दिन में आपकी सारी वीडियोस देख लीजिए। टोटल 10 क्लासेस दी गई है हर एक सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स के अंदर। और इस क्रैश कोर्स का प्राइस पहले होता था 1400 रुपए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्राइस कम कर दो ना, हम ले लेंगे। देखिए एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर 500 कर दो, हम ले लेंगे। तो इस प्राइस को 1400 के प्राइस को 500 रुपए कर दिया गया है बस कुछ ही टाइम के लिए। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, 10 क्लासेस है उसके अंदर, ऑल सब्जेक्ट्स की जो आपके पास है उनको देख लीजिए एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर तो अलग चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड पे प्रेस कर देना, ये कोर्स आपको मात्र 500 में मिल जाएगा और अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। थ्योरी एग्जाम के पैटर्न में भी चेंजेस हुआ है, पता है आपको? चाहते हो ये जानना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो पैटर्न चेंज, इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। बिना टाइम वेस्ट करे जाओ और अभी से पढ़ना शुरू कर दो।